दोस्तों मेरे अफ्रीकन ट्रिप की एक और नई वीडियो और एक और नई कंट्री से आप सभी का फिर से स्वागत है। फिलहाल मैं हूं दुनिया की लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से एक और दुनिया की सबसे गरीब कंट्रीज में से भी एक, मलावी में, विच इज एन एंटायरली लैंडलॉक्ड कंट्री इन सदर्न ईस्ट अफ्रीका, बॉर्डर्ड बाय तंजानिया, मोजाम्बिक एंड जाम्बिया। Hey, don't fight! Don't fight! Don't fight! Like, why are you guys fighting? I'm gonna pay them anyway, but why are they asking for it? I'm gonna pay anyway. Why are you asking for it? आप लोग देख रहे हो इन लोगों के चेहरे पे कितनी खुशी है थोड़ा सा मक्के का आटा मिलने के लिए। I'm very grateful for what you have done. अगर आप दुनिया की कोई भी लिस्ट देखोगे टॉप 5 या टॉप 10 पूरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, उसमें आपको मलावी का नाम देखने को जरूर मिलेगा। मलावी देश इतना गरीब है कि यहाँ के लोग और फैमिलीज भारतीय 2-3 हजार रुपए में पूरे महीने का गुजारा करते हैं। साथ ही में मलावी देश काफी ही बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड है और मलावी देश के ही एक बहुत ही टिपिकल और बैकवर्ड विलेज में फिलहाल मैं हूँ। तो कुछ ऐसा दिखता है मलावी के एक टिपिकल गांव के घर का बेडरूम। People who've heard the name India, can they raise their hands? Oh, so many people know India. India, India. ये लोग मजबूर कर रहे हैं अब कि भाई चलो चलो हमारे घर भी चलो, ऐसे नहीं जा सकते वापस। सारा गांव इकट्ठा हो गया। They can't find food, they can't find clothing. You see their houses, it's thatched. That's what he's saying. भाई बाहर देखना, बाहर सारे गांव वाले कैसे इकट्ठे हो गए। ये लोग कह रहे हैं उधर चलो उधर चलो। कितने घर दिखाएंगे लोग? सब बोल रहे हैं हमारे साथ चलो हमारे साथ चलो। किस किस के पास जाए? इससे पहले कि आप लोग ये गांव देखो, यहाँ के लोगों से मिलो, इधर के घर देखो, मैं आपको लेके जाना चाहूंगा मलावी देश की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी लिलोंग्वे, जहां से हम वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों मलावी देश की कैपिटल सिटी लिलोंग्वे से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए दिन में। सुबह हो चुकी है, वक्त हुए सुबह के 9 बजे और आज हम चलने वाले एक्सप्लोर करने वाले इनके गांव, लोकल घर, कुछ लोकल लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे, उनके लिए कुछ खाने का लेके जाएंगे, उनकी जैसे भी हम मदद कर सके मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम कर पाए। गाइड आ गया हमारा, इसे कल मैंने धमका दिया था, मैंने कहा था कल आएगा या नहीं आएगा पहले ही बता दे। बोला आ जाऊंगा, मैं बोला सुबह 8 बजे टाइम से आ जाओ, नहीं फिर देख लियो। बोला हाँ हाँ हाँ। हे हैप्पी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टाइम टुडे। थैंक यू ब्रदर। मैं बोला 8 बजे आ जियो, बोला ठीक है आ जाऊंगा, लेकिन 8 बजे कोई दुकान ही नहीं खुलेगी, आप उनके लिए क्या लेके जाओगे? मैं बोला कुछ खाने पीने का राशन ले जाएंगे उनके लिए। बोला दुकान नहीं खुली। मैं बोला फिर 9 बजे आ जियो, पर 9 बजे आज आ गया लड़का। ये है भाई मलावी का स्टेडियम जो नया बना, अभी चाइनीज लोगों ने बनाया है। नेटबॉल स्टेडियम। ओके, दिस इज फुटबॉल स्टेडियम, द नेटबॉल स्टेडियम इज ऑन द राइट। इधर फुटबॉल ही मशहूर है भाई, और ये चाइना वालों ने स्टेडियम बनाया इनका है। अलग से ही दिखने लग रहा है भाई बाकी स्टेडियम। इसकी कैपेसिटी बता रहे 40,000 है स्टेडियम की। हम आ गए अभी एक टिपिकल मलाविन नेबरहुड में, मतलब टिपिकल इलाका है यहाँ के लोकल लोगों का, और हम तलाश रहे कोई लोकल दुकान जिससे हम सामान खरीद सके। सामान क्या, दरअसल मलावी में ना लोगों का स्टेपल फूड है शीमा। ये देखो एक दुकान आ गई, अरे ये इधर देखो, इधर रख रखे हैं अनाज वगैरह इन्होंने। हमें चाहिए मक्का। तो जैसा मैंने बताया मलावी में ना लोगों का स्टेपल फूड है शीमा। शीमा बनता है मक्के को पाउंड करके, कूट के, तो उसका आटा बना के उसकी एक बोल सी बना लेते हैं गोल। जिस तरह अपने रोटी है स्टेपल फूड नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर, साउथ में ज्यादातर चावल है, तो ये अनाज है सारे, इनका स्टेपल फूड है शीमा। ये मतलब मीट के साथ या फिर फिश के साथ शीमा जरूर खाएंगे, उसकी गोल सी बोल बना के। तो शीमा बनता है मक्के के आटे से। तो हमें चाहिए मक्के का आटा, 20-30 किलो ले चलते हैं, 10-10 किलो की पैकिंग है ना, तो वो तलाशने लग रहे हैं। अभी ये एक दुकान है, इस पे हम पूछ रहे कि इन पे है क्या मक्का। ये क्या है, राजमा, और ये क्या है, मूंगफली। अरे मूंगफली अभी इधर खूब होती है वैसे मलावी में ना, गरीब देश है बहुत, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं लोग थोड़े बहुत, जो भी है कमाई का साधन उनके लिए। कुछ बच्चे यहाँ पे, डू दे हैव मेस? ओके, Malawian corn and Tanzanian corn. व्हिच वन इज बेटर? Better we take Malawian corn. या वीर इन मलावी, लेट्स टेक मलावियन कॉर्न। या भाई ये है इनका मक्के का आटा, यानी कि मेज या फिर कॉर्न का फ्लावर कुछ कह लो। ये है पैकिंग इसकी 25 किलो की, ठीक है, 25 और 50 की 2 पैकिंग है इनके पास। ये तो कुछ और है। तो मैं बोला मेरे को दे दो 200 किलो दे दो सीधा। 200 किलो में 25 किलो की 8 पैकेट हो गए, और मैं बोला 200 किलो को डिवाइड कर दो 10-10 किलो के 20 पैकेट में, ताकि मैं 20 घरों में दे दूँ 10-10 किलो करके। तो ये भी करने लग रहे हैं, बोल रहे कि भी छोटे में कैसे करे, 25 किलो के 8 पैकेट ले जाओ। मैं बोला फिर तो मैं सिर्फ 8 ही घरों में दे पाऊंगा, 25-25 किलो में 10-10 किलो दे देंगे 20 घरों में, ठीक रहेगा। तो ये कर रहे हैं अभी कोशिश। ये तो पॉलीथीन में रख रहे हैं यार, इसमें क्या आ जाएगा
10 किलो फट ना जाए। तो भाई ये कह रहे कि ना आप इसे 2 में डिस्ट्रीब्यूट करा लो। मैं बोला ठीक है ऐसे कर दो, तो भी 16 घरों में तो अपन दे सकते हैं। 12.5 किलो 12.5 किलो एक घर में भी दे तो भी 16 घरों में हो जाएगा। मैं बोला कर दे भाई इसे 2 में कर दे दो, एक इसमें एक दूसरे थैले में डाल देंगे। तो ये निकालने लग रहे हैं अभी 200 किलो। और गाड़ी में हमारे ना गाड़ी छोटी है, गाड़ी में जगह कम है। अगर गाड़ी में जगह बच जाए ना तो मैं 50 किलो और भी ले लूँगा। एक बार ये रख के देखते हैं। लो भाई अपना ये आधा हो तो गया ऑलमोस्ट, 13-20 पे आ गया। थोड़ा सा और डालना है और दोनों में हो गया 12.5 किलो। लो या इट्स गुड। देख लो 12.5 उसमें गया, 12.5 आ गया पूरा इधर ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सही है। या नाउ इट्स गुड। इनका थोड़ा हिसाब कमज़ोर होता है। मलावी देश का वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन IQ जो एवरेज IQ काफ़ी कम है। मतलब दुनिया के सबसे कम जिन देशों में से एक है। जैसे जैसे ये थैले बनते जा रहे हैं ना, हम इन थैलों को गाड़ी में रखते जा रहे हैं। गाड़ी में बस अपने जगह की कमी ना हो। अभी हमने एक थैली रख दी आधी, या कि दूसरी ये पूरी भर जाएगी। ये पीछे तो जगह बचेगी ही नहीं, बाकी एक के ऊपर एक रखने पड़ेंगे। चलो भाई जल्दी करो, जल्दी करो, बहुत देर लगा रहे हो यार। इनके पास ये एक ही है ये ट्रांसफर करने के लिए आटा, नहीं तो हम सारे जने लग जाते हैं, पर है ही ये सिर्फ एक। तो इसलिए हम खड़े सब देख रहे हैं, जैसे ही भरते जाके हम फिर गाड़ी में रखाते हैं। लो भाई हम सारे लगे हुए हैं, इधर हम कागज तैयार करने लग रहे हैं, मतलब थैले। एक जना उठा के रख रहा है, एक जना बांधने लग रहा है, एक जना वेट कर रहा है। सारे जने लगे हुए हैं इतने थैले हो गए, क्योंकि लगे रहो भाई, लगे रहो भाई। हमारी डिग्गी शायद भर चुकी हो अब तक, और अभी बैग बच रहे हैं। हाँ बिल्कुल ही, इट्स गोइंग टू बी टू फुल। there's still like few more bags left. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आ गया अभी। लो भाई फाइनल बैग। गुड जॉब माय फ्रेंड। Yes. गुड जॉब। Hey, Eat some flour. go. Eat some flour. Okay, I'll not pay for this. I'll only pay you. Okay? Okay, Bana. Hey, okay. Wash. My pocket empty. Hey, wash. Look at my pocket. It's empty. Oh, is it mine? Oh. Yeah. Phone. Phone. Hey. I stole it. Robbery. I stole from someone. It's not mine. No money. No money. No life. No life. No talking. No talking. How much for this? All of this. This is too much money. This will be too much for you. Let me count it. Can you calculate this? I'm gonna pay them anyway, but why are they asking for it? I'm gonna pay anyway. Why are you asking for it? Hey, yeah. That's stupid. Yeah. Hey, yeah. Abazambeka. I was. Yeah. asapemphe ukhale kufuna kwa muntu mene wafunira kuti ndifuna wapasa fomu kama mpempho makhanga mukumlamula I was gonna. Hey. What's the dandawuli? yeah you give I was gonna pay them, Yes, but then why yes. is he asking? Now I don't wanna pay. What's the dandawuli? सारा सामान ले लिया मैंने, और मैंने एक्स्ट्रा पैसे निकाल दिए कि ये जो लेबर है ना, इन लेबर को भी मैं अलग से पैसे दूंगा। जब मैं पैसे देने लगा ना, तो उन्होंने लेबर के पैसे खुद से जोड़ लिए। मैं बोला ये क्या मतलब है, तुमने पहले क्यों नहीं बताई ये चीज़? बोले नहीं ये तो जुड़ेंगे। मैं बोला मैं देने वाला था तुम्हें, पर अब मैं नहीं दूंगा। धक्के से पैसे कैसे मांग लोगे भाई? और आप लोग मेरी आदत जानते ही हो, मतलब कोई इंसान अच्छा हो ना जो मेरे साथ फेयर हो, मैं उसको एक्स्ट्रा पैसे देता हूँ, हमेशा उसकी एक्स्ट्रा मदद करता हूँ। लेकिन जब कोई मेरा फ़ायदा उठाने की सोचते ना, तो मैं अगले का ही नुकसान करता हूँ। तो मैं बोला मैं नहीं दे रहा अब किसी को भी, ऐसी तैसी कराओ। हमने अपनी लोड कर ली मक्की, गाड़ी में फुल भर ली। चलो Why do I need to pay you? सड़क पे चलते हुए कह रहे पैसे दो, मैं पैसे दूं। क्यों दूं भाई, किस बात के दूं? जो जरूरतमंद है उनके घर पे जाके मैं उन्हें अनाज दूंगा। तुम सड़क पे चलते मेरे से पैसे ले लोगे? लेके दिखाओ। डिग्गी देख लो भाई हमारी, अगर मैंने खोल ली ना तो ये बाहर पड़ जाएंगे। एक के ऊपर एक जचा रखे हैं। समय आ गया निकलने का। लोकल दुकान पे आने का ना हमारा मोटिव ही ये था, हम जान करके बड़ी सुपरमार्केट में नहीं गए कि भी किसी लोकल दुकानदार को फायदा होगा, लोकल लोगों को फायदा होगा। आती मैं इसे बोला कि भी रेट बता कितना है, इसने इतना रेट बोला 10 किलो का। मैं बोला सीधा 200 किलो दे, और जो भी रेट है उसी रेट पे दे, सस्ता ना करियो। एंड में बोला जो तेरे प्लास्टिक के बैग लगे ना इसके पैसे भी जोड़ ले। तो मतलब कोई इंसान तुम्हारा भला कर रहा हो, तुम उसका फिर फायदा उठाने लग जाओ, वो चीज नहीं पसंद। हरियाणा में बोलते भी है ना कि भी आंगली दिखा के पूंछी पकड़ ली, मतलब कोई उंगली पकड़वा रहा है आपको, आप तो उसकी सीधा गला ही पकड़ रहे हो। इधर देखो भाई बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल, गर्मी हो रखी है भयंकर। और अब हम निकलते हैं शहर से बाहर।
मैं इन्हें बोला कि ना हमें शहर से बाहर लेके चलो, कोई गरीब सा गांव होएगा ना जिधर लोगों के कच्चे घर होंगे उधर बांटेंगे, इधर शहर में नहीं फिर भी, क्योंकि शहर में एटलीस्ट इन लोगों को और सुविधाएं तो मिल रही है। जो गरीब तबका है ना और भी ज़्यादा गरीब उधर पहुँचते हैं, शहर से बाहर निकलते हैं, आधा पौना घंटा ड्राइव करके कहीं कस्बों में जाते हैं। वैसे तो शहर के आउटस्कर्ट्स में ये इनके गांव से शुरू हो गए। ये देखो बच्चा कुछ बनाने लग रहा है, कुछ ब्रिक्स की है बाकी, अगर देखो ईंट की। और ये देखो भाई ने सोलर पैनल लगा रखा है घर के बाहर बिजली के लिए। ये स्मार्ट चीज़ है। ये घर है लेफ्ट साइड में, इसका दरवाजा, बाल्टी, बग्गा वगैरह, मेरे ख्याल से इनका शौचालय होगा। ये देखो भाई यहाँ पे इनका कब्रिस्तान है, दफनाते हैं लोग भी, क्रिश्चियनिटी को मानते हैं ना मलावी में। क्योंकि ये जितने भी बड़े घर आप देख रहे हो ना, इनके ऊपर लगे हुए सोलर पैनल्स, क्योंकि बिजली यहाँ पे आती नहीं है अभी, चलता हुआ पानी भी नहीं है, तो हैंडपंप लगे हुए। जिस तरह अपने भी औरतें पानी लाया करती, तो ये औरतें नलके पे इकट्ठा होके पानी भर लेंगी, और जैसे वो औरत सिर पे लेके जाने लग रही है। खैर वो तो सब्जी लेके जा रही है कुछ, पर ऐसी बाल्टियाँ भर के पानी की घर पे ले जाती है। और जिन्हें कपड़े धोने हो वो भी कपड़े यहाँ पे धो के कपड़े भर के ले जाते हैं। और ये पार्ट सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है, तो एक्सपेंड होने लग रही है क्योंकि सिटी, तो अब ये भी गांवों की ज़मीन खरीद के लोग यहाँ पे अपने घर बनाने लग रहे हैं। तो इसलिए सारा टूटा फूटा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ बन रहा है, कुछ ना कुछ टूट रहा है, खेत कम होते जा रहे इधर। पक्की रोड इधर बनने लग रही है, ये देखो साइड में, इसलिए हमें गलियों में से होके आना पड़ा। वो सारा पीछे काम चल रहा है उधर। इधर भी कोई बड़ा घर बनने लग रहा है, पीछे वो बड़े घर है, आप देखोगे उनने पानी की टंकी भी रख रखी है ऊपर। और ये देखो सोलर पैनल जिनकी मैं बात कर रहा था। ये आगे भाई हम एक गांव में, आगे वही नलके से औरतें पानी इकट्ठा कर रही है, यहीं पे अब हम रुकते हैं और लोगों को थोड़ा सा अनाज बांटते हैं। ये आगे भाई हम एक लोकल गांव में मलावी के, अभी हम पूछते हैं। गांव वाले सारे हमें देखने लग रहे हैं कौन आगे, उधर पीछे खड़े लोग घरों में बैठ के देख रहे हैं वहाँ पे। चलो जी, एक लोकल घर में हम अभी घुसते हैं और देखते हैं क्या है अंदर। कुछ ऐसा है इनका घर। कैन आई कम इन? अंधेरा सा हो रखा है। ये मेरे ख्याल से है इनका नो लाइट। No, there's no light. कैन यू टर्न ऑन द फ्लैश? फोन से देखते हैं। ये इनका है एक स्टोर रूम सा, ठीक है, घर में। इधर इन्होंने तरह तरह की चीज़ें रख रखी है, खेती का सामान, हथौड़ा, और ये आग जलाने की चीज़ें, लकड़ सारी, ताकि ये लोग आग जला सके ना, कुकिंग वगैरह करने के लिए। ये इनका है बेडरूम। तो कुछ ऐसा दिखता है मलावी के एक टिपिकल गांव के घर का बेडरूम। ये देखो यहाँ पे एक चटाई सी टांग रखी है, मच्छरदानी है, एक कुछ कपड़े, और छत काफ़ी नीची आप देख सकते हो। मतलब मेरी लंबाई 6 फुट 4 इंच है और जूते पहन के 6 फुट 6 इंच के करीब हो जाती है, यानी कि 6.5 फुट। तो मेरी छत पे यहाँ पे सिर बिड़ने लग रहा है, लेकिन उधर जगह ज़्यादा है, अगर मैं इधर आऊँगा तो ज़्यादा जगह मिल जाएगी। ये है दोस्तों इनकी एक खिड़की, घर की खिड़की, जिधर से आप गाँव का नज़ारा देख सकते हो और ठंडक भी आती रहे, ठंडी हवा चलती रहे। दोस्तों बाहर ना टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा, अंदर काफ़ी ठंडा है, घर हिसाब से बना हुआ है। ये देखो इधर बांस लगा रखी है और ऊपर लकड़ी, और ये पराली सी इसमें डाल रखी है, और यहाँ इनके कपड़े टंगे हुए। एक इनका कोट, जिसकी शायद इतनी गर्मी में तो जरूरत पड़ती ही नहीं होगी। घर इनके लकड़ी का दरवाजा है, पतला सा। भाई बाहर तो गाँव ही इकट्ठा हो जाए। What? Can I see there? Show me. अब गांव वाले इकट्ठे हो गए, बोले आओ हमारा घर भी देखो, हमारा घर भी देखो। चलो आगे इनका घर भी देखते हैं। कह रहे उधर चलो हमारे साथ। भाई सारे इकट्ठे हो गए, अभी तो एकदम सुनसान था, पूरा गांव आ गया। देखना इधर कितने लोग, और सारे आने लग रहे। ये कह रही है चलो मेरा घर देखने चलो। मैं बोला चलो भाई दिखाओ। हेलो हेलो, चलो इनका घर देखते हैं। ये भाई वही ऊपर कच्ची छत। कैन आई सी गो इन? या थैंक यू। ये है भाई कुछ अंदर से इनका घर। अरे ये तो काफ़ी खुला घर है यार। ये इनका मेरे ख्याल से गेस्ट रूम होगा, ड्राइंग रूम। अंदर है इनका, ये इनकी स्टोर रूम ही है। देखो इधर टब रख रखे हैं जिसमें बर्तन है, कुछ पानी इसमें स्टोर कर रखा है एक बाल्टी में। ये छत है, और यहाँ पे खिड़की जो भी ढक रखी है। मेरे ख्याल से मच्छर तो इधर नहीं आते होंगे। और
ये एक और कमरा है, कैन आई सी? अच्छा इसमें प्राइवेसी भी है। ये कमरा है भाई, नीचे इनने गद्दे तो नहीं है, बोरी के वो कवर बिछा रखे हैं। ओ भाई लोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं। What are they saying? They are calling you up to go to their house. You see. That's what. Are they excited? They are excited. Yes. They are happy to see me? Yeah. Okay. पूरा गांव आ गया। गांव के लोग इकट्ठे हो गए और सब बोल रहे हैं हमारा घर भी देखो, हमारा घर भी देखो, आप हमारे घर में चलो। अभी इंसान कह रहे उधर चलो मेरे घर में। यहाँ पे देखो चिकन घूम रहे हैं, मुर्गे। ये एक शौचालय होगा शायद से, चल के देखते हैं क्या चीज क्या है। सारे लोग बोल रहे हैं हमारे साथ चलो, हमारे घर चलो। कैन आई सी? हेलो। ये देखो, ये कह रहे हैं अब हमारा घर देखो, अपना घर दिखाने ले आइए। और उधर सारे गांव वाले आ गए। कैन आई गो? थैंक यू। ओह वेरी नाइस। ये इनने तो भाई पूरा कबर्ड बना रखा है, स्टोरेज लकड़ी से खुद ही। ये देखो टेबल रख रखे। अच्छा ये स्टोरेज नहीं है, मुझे लगा कबर्ड है। ये टेबल बना रखे इन्होंने लकड़ी के। Vampingo. It's for check. Okay. Yeah, on Sunday they do come and collect and use it for check. Like chairs. Yeah, chairs. It's a chair for them. तो संडे को ये सारे जितनी बेंचेस है बाहर निकालते हैं और इन बेंचेस पे। एंड व्हाट डू दे डू? दे सिट ऑन द बेंचेस? Sit on the bench. ओके भाई बाहर देखना, बाहर सारे गांव वाले कैसे इकट्ठे हो गए। ओके दिस वन आल्सो। अभी बोल रहे ये घर भी देखो आप। चलो भाई ये घर भी देख लेते हैं। ये एक और घर है भाई बाहर। ये इनकी वही कॉमन एरिया स्टोरेज था। सेम पैटर्न ऐसा भी घर होगा। एक पर्दा लगाया होगा, ये कमरा मिलेगा। इसमें तो नीचे कुछ बिछा भी नहीं रखा, चटाई वगैरह। पिछले में तो बोरियां बिछा रखी थी। ये है इनका नानघर है क्या शायद, मतलब पता वही होगा। खूब सारे मग्गे बाल्टियाँ और पानी रखा है टब वगैरह में मेरे ख्याल से। ये लोग कह रहे हैं उधर चलो उधर चलो। कितने घर दिखाएंगे लोग? सब बोल रहे हैं हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। किस किस के पास जाए? ओके लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे घर लेके चलो, हमारे घर लेके चलो। आई थिंक आई हैव सीन इनफ हाउसेस। कैन यू ट्रांसलेट एंड इज समवन रेडी टू टॉक टू मी फॉर अ मोमेंट? आई वांट टू आस्क देम सम क्वेश्चंस अबाउट द लाइफ इन विलेज। Can you ask them if they've ever been to Lilongwe, the capital city of Malawi? I don't know Mnapira Lilongwe, capital city in town. Yes, they've never. She's been to Lilongwe? Yeah. they've How been. does she like the life of Lilongwe and how is it different to that of the village here? I didn't know mnaikonda bwanji moyo wa town. Dan tu mnausiensa bwanji ni moyo wa town ndio kuno kuno. Mnaukonda town moyo wa town yose ndio kuno. Moyo wa town ndio ugonda fayoro za twajo masangalala ife kuno ndifovurika. Yeah, what is saying? He likes the town of life, life in town. Yeah. Because the people there, life is easier for them. Okay. They're able to find food. They're able to find like clothing, whatsoever. Here they're struggling. They can't find food. They can't find clothing. You see their houses. It's thatched. That's what he's saying. I like the life of the village more because it's more open and everybody lives in a community. Everybody knows everyone and it's a safe place to live. Don't you think, doesn't she think if she moves to the city, she would lose all of this open space and the community of the village? Doesn't she like it? Like having people from her family all around, people from her community all around and living in an open space. Does she like it? Akuti no muti mwasi ya life ya town. So muona kuti mkachoka kunoko kupita town mzaruza chili chose chifukwa kunoko mukhala ndi family yanu. Tungori ground ya town yose inoyo ili apapa. Muona ta gogo ali apa, auntie ali apa, uncle ndani ali apa. Wose muri kongo. Ona mukapita town. Pali life yako muzi kunoko ayikonda kwambiri kusiyana ndi town. Ndikhozuma kazuzika ati bwana kwathu. Ndiya kufuza chifukwa chani mwayikonda life ya town mwe munakaiona siyana ndi akona Ndidaka kumbira ife yoro zethu okoko zawo zidayira kale mpamene ife kuno tili mavulo koma kwathu kuno kwabwino. Okay, the only thing that she likes about the town is the lifestyle. Yeah. How they live. Yeah. How they're surviving. Yeah. It was like their kids, they are well educated because they are able to access a lot of she's things. right. That's what she's saying. How many kids does she have?
And 5. She have She has 5 kids. And what's the average number of kids that every woman has in the village? Ada kunoko ndiana ngati me for example kuti awawa ndi ngati munthu wabereka kwambiri kunoko awabereka kama kaya ndiana ngati. Unawunda uri 7, 8. 7 or 8. That's the maximum. average number of kids people generally have in this village. Yeah. Okay, I think that's pretty much it. I'm Paramveer from India, and that's my friend Bob Kane from Armenia. Do you guys know where is India or Armenia? Have you heard the names before? Ati awawa anacho ku India. Awa cho ku Armenia. Koma iniyo chibadile mnaiva kwa India kapena Armenia chibadile Timankuva. kuti kuli India. They know India? They just heard here They've heard is India. India. But what about Armenia? Armenia mnaiva kwa Armenia. Armenia ndi dziko also paro. Ai, No, sitida they have never heard about that. Okay. Anyone else who knows the country India or they've ever listened Ara about mene it? anava kwa za India kapena Armenia. Ever heard the name India? Afeda fawo. Okay, people who've heard the name India, can they raise their hands? Ara mene anava kwa za India kwa zamani. Oh, so many people know India. Bob Kane here. India. They do come here, buy rice, buy maize from them, buy groundnuts. That's why they know more about तो it. भाई इन लोगों ने इंडिया का नाम काफी सुना है. How do they feel now when they've seen foreigners coming to the village? Do they feel good about it? That foreigners from Armenia or India are coming to their village. How do they feel about it? Ari mumamva bwanji mukaona anthu obwera ngati awawa ochoka maiko osiyana-siyana kubwera mdziko wanu malo make especially like malo ngalimene kuliko kunoko mumamva bwanji Do they like it or do they dislike mumamva it? kukoma kapena mumamva like kuopsezedwa ino mumamva bwanji Ife ngati mmene rimava mumaonera. kuwa varimaona kuti aribwetsera zabwino zoroko zolithandizana pamwe. I they feel happy. They are so happy to They are welcome so you happy, because okay. the moment they see you, they see like some of the things that they lack, Yeah. they will get from you. That's what they see. So you already know that you're going to get something from us. Yeah. Okay, we're not going to disappoint them, and then let's give them the maize flour that we have. Yeah, out saukumudisani au pasani ufa amene agura town kuti augaireni manyumba 16. ये लोग फोर्स करने कह रहे हमारे घर भी चलो, हमारे घर भी चलो. आपने हमारा घर नहीं देखा, उधर चलो. ये लोग मजबूर कर रहे हैं अब कि भाई चलो चलो हमारे घर भी चलो, ऐसे नहीं जा सकते हैं वापस. सारा गांव इकट्ठा हो गया, सारे लोग आगे जाने ही नहीं दे रहे. मैं बोला हम आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, हमारे पास गाड़ी में आपके लिए राशन पड़ा है, अनाज पड़ा है, चलो वो अनाज ले लो. बोले नहीं 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 नहीं, हमारा घर तो देखा नहीं, हमारा घर तो देखा नहीं, हमारे घर भी चलो. सब लोग पीछे पड़े हुए, हमारे घर भी चलो. ठीक है भाई, बेचारों को क्यों दुखी करा, इनके घर भी देखते हैं. Okay. What's his name? My name is Wanda. Wandaf. And his name? Your name? My name is Lebe. Wandaf Lebe. Nice to meet you. Yeah. One plastic of flour they should share. One what? Like that one bag. Yeah. They should share to family. At Okay. least there will be peace. Yeah. Otherwise, each and every family here needs. You're right. Yeah. So there are very few. I think 16 out of divided Yeah. by 2 be 32. Yeah. So everyone will be able to get it. Yeah, that makes more sense. Yeah. Sure. Okay. Tell them that I'll get them more next time. We did not have space in the car. Akamaza bwera aso siku lina azobwesa zambiri. देखो भाई लोग कितने खुश है कि भी इनको अनाज मिलेगा. मतलब यार आप लोगों को आप अप्रिशिएट कर रहे हो अभी अपनी जो आपकी जो लाइफ है. फिलहाल आप ये वीडियो देखने लग रहे हो अपने घर में बैठ के, शायद एक टांग के ऊपर एक टांग रख के एसी में टीवी पे देख रहे हो, या फिर आप अभी खाना खाने लग रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो. आप लोग देख रहे हो इन लोगों के चेहरे पे कितनी खुशी है थोड़ा सा मक्के का आटा मिलने के लिए. और आप लोगों की लाइफ में पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जिनका कोई महत्व ही नहीं है, उनको लेके आप लोग कितने परेशान हो गए. शायद एक बार आप इन लोगों की तरफ देख लो जो कुछ 100 ग्राम मक्के के आटे के लिए कितने खुश हो रहे हैं. मतलब मान लो जैसे कि इनकी कोई लॉटरी निकल गई हो. देखना, ये देखो अभी हम गाड़ी की डिग्गी खोलेंगे, लोगों के लिए मक्के का आटा निकाल लेंगे और आप देख सकते हो यार इनके चेहरे की खुशी, इनकी एक्साइटमेंट. मैंने साहब बोल दिया भाई मैं नहीं पकड़ाऊंगा, तुम्हारी कम्युनिटी का आदमी तू ही है, तू ही इन्हें पकड़ाएगा. मैं पकड़ाऊंगा तो इनके मन में ऐसे में जाएगी जैसे कोई बाहर का आदमी आगे बड़प्पन कर रहा है, इनके ऊपर कोई एहसान कर रहा है. मैं वो चीज़ बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए मैं बोला रेमंड तू इनका आदमी है, तू इन्हें भाग, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है. रेमंड अभी नेगोशिएट कर रहा है. हालांकि हमारे पास 200 किलो मक्का है, पर इन लोगों में कम ही पड़ेगा शायद वो. लो भाई ये रहा सारा अनाज जो हम इनके लिए लेके आए थे. लोग देखना कैसे
ये गया पहला अनाज का पैकेट हमारा। भाई पूरा गांव इकट्ठा हो गया और अब लोग लड़ने लग गए कि भाई हमें दो हमें दो हमें दो। सारे लोग दूर दूर से भाग आए। I think this lady also showed her house. Yeah, let's give her one. Yeah, we already gave to the other ones who showed their house. No, we gave to his family. His son took it or something. इन्होंने अपना घर दिखाया था, लो भाई इन्हें भी दे दिया। भाई तो भाई रेमंड ने बोला सारे नीचे बैठो, सबको नीचे बिठा दिया। अब एक बोरी निकाल लेगा और ये दे दी इन्हें। यार मतलब कितने खुश हो रहे हैं यार लोग। Hey, don't fight. Don't fight. Don't fight. Like, why are you guys fighting? अरे यार भाई इन लोगों ने तो लड़ना शुरू कर दिया यार। इन लोगों ने तो यार लड़ना ही शुरू कर दिया। You got it. ये मॉडल आया भाई अपना। लो भाई हमें गाड़ी की पोजीशन ही चेंज करनी पड़ी ताकि हम आराम से लोगों को देख सके, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और पता नहीं भाई रेमंड नहीं करा है, जो भी नेगोशिएशन करा है किस किस को मिलना है। यार मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि कोई आपस में लड़े इस चीज़ के लिए। इतना बेसिक चीज़ है, अनाज ही तो है। और ले आऊँगा 200 किलो 500 किलो और ले आएंगे यार। पर यार लोग ना, चलो क्या कह सकते हैं, बेचारों के लिए बहुत सोना ही है यार इन लोगों के लिए चीज़। तो इनका भी जायज़ है ऐसे एक्ट करना। What is he saying? Can you say it in English? Yes. What were you saying? Why not? I'm very happy for what you have done, sharing what you have taken to my people. They are hungry, and I'm very grateful for what you have done to our village. But the only message I can give you, it's more people who are lacking food. Yeah. You must come again and share to others. Okay. That's the fraction you have done. Yeah. Yeah, more people are. I wasn't expecting so many people in the village, Yes. but I'm definitely gonna come one more time, or at least two more times. You must do that again. Yeah. We are very grateful for. But what at you least have you got some maize flour, right? So you can make shima out of it. done. Yes. You like shima? Yeah, good. Yeah. We will cook food. What do you eat shima with? Yes. Fish, chicken, or Even ladies or fish. with fish? Yes, You yes. cook shima with fish? Yes. Okay. And vegetables. Vegetables also? We have no money. We can't afford to buy. No, but you're buying you're wearing such a nice shirt. Yes. And look at your clothes. You are very well dressed. You have a lot of money. Ah, no. David. You look like the richest person in the village. Next time you come to my village and give me food. Yeah. You look richer than me. But we are very grateful. We are very grateful. Thank you so much. You Thank have you so done a much. good job. I'll come again next time. Okay. Have a nice If I cannot come, I will send Raymond. Yes. My friend Raymond is gonna And come. Raymond must give me phone number so that I can ask him continuously, reminding him. You want flour continuously every month? Yes. You're gonna get flour. You're gonna get all the flour for yourself. What are the other villagers gonna get if you take all the flour every time? Okay. Next time it'll be for others. Thank you, Raymond. Raymond was a great help. My guide. A phone number. Okay, I do Okay. We know the village. He's gonna come. Yeah. He thinks he's gonna get the food every time himself. Anyway, let's go. Let's get going. Goodbye. Bye. Bye. Thank you. What's the name of the village? Umboy.
हुम्बे Bridge. हुम्बे विलेज हुम्बे नॉट मुंबई ओके हुम्बे नेक्स्ट टाइम I'll come again to हुम्बे विलेज ठीक है बाय भाई अपना तो पता नहीं चक्कर लगेगा नहीं लगेगा फिर भी इस गांव की मैं लोकेशन डाल दूंगा अगर आप में से किसी का कभी आने का मन करे पर इस गांव में तो अपन कुछ ना कुछ दे ही चुके आप लोग किशोर गांव में दे देना जाके चलो चलते हैं वापस शहर की तरफ ली लॉन्ग बाय इस औरत को भी हमने अनाज दिया था कितनी खुश है तो गांव से वापस लौटते हुए हम ऑलमोस्ट आ गए ली लॉन्ग शहर की तरफ और मैं ना अपने गाइड से यही पूछ रहा था कि भी एक आम इंसान एक आम फैमिली मेंबर फैमिली का हेड यहाँ पे कितने पैसे कमाता है फिर कितनी सैलरी होती है आमतौर पे तो इसने मुझे बताया कि आमतौर पे 75,000 क्वाचा होती है एक महीने की तनख्वाह जो कि डॉलर में देखे तो बनते हैं सिर्फ $25 यानी कि अपने भारतीय 2,000 रुपए एक महीने की तनख्वाह यहाँ पे एक आम आदमी की और उस 2,000 में उसे खुद भी पेट पालना है अपना और परिवार का ही पेट पालना है घर भी चलाना है और कोशिश भी करनी है कि बच्चों को स्कूल में भेज सके हालांकि इतने पैसे में सब चीजें ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है पर आप खुद ही अंदाजा लगाओ कि भी महीने में 30 दिन उसे निकालने 2,000 रुपए में खुद को और पूरे परिवार को संभालना है तो वो कैसे ही मुमकिन है और ये भी वो लोग हैं जिनके पास रोजगार है जिनके पास नौकरी है बहुत सारे लोग तो ऐसे जिनके पास रोजगार ही नहीं है वो लोग तो 2,000 रुपए भी नहीं कमा रहे पर फिर वो लोग भी आते हैं लेट से जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं जिनकी अच्छी नौकरी लगी हुई है कोई पुलिस में लगा हुआ है तो उनकी सैलरीज अच्छी है डिसेंट है और डिसेंट से मेरा मतलब क्या है महीने की 7-8 हज़ार है उनकी सैलरीज मतलब अपने इंडिया में भी देखा जाए तो बहुत कम सैलरीज है और इंडिया से भी कितनी ज्यादा कम है यार यहाँ पे महीने में तो जिसकी अच्छी नौकरी है वो 7-8 हज़ार रुपए कमाने लग रहा है और वहीं अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें जिसमें यूएस आ गया या फिर कनाडा भी आ गया यूरोपियन कंट्रीज आ गई ऑस्ट्रेलिया आ गया जो मिनिमम वेज है पर आवर की वो आमतौर पे होती है 12 यूरो 13 यूरो जो कि अपने बनते हैं भारतीय 1,000 रुपए 11 रुपए एक घंटे की और ये मिनिमम अगर आप लेबर कर रहे हो तो वहां पे अगर आप दिन में 8 घंटे काम कर रहे हो तो आप दिन में 10 से 12 हज़ार रुपए बनाने लग रहे हो एक दिन के और यहाँ पे एक इंसान को 6 महीने काम करना पड़ेगा वही लेबर का काम जो इंसान एक दिन कर रहा है यूरोप में उसे 6 महीने काम करना पड़ेगा यहाँ पे वो 12,000 रुपए बनाने के लिए तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा फर्क है एक जगह एक इंसान को वो काम करने के लिए लग रहा है एक दिन और वहीं ऐसी जगह अफ्रीका के इस बैकवर्ड देश जैसी जगहों में उन्हें लगते हैं 6 महीने यानी कि 180 दिन वही सेम लेबर का काम करने में उतने ही पैसे कमाने में मतलब कितनी शॉकिंग चीज है ना और आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी हो कि जब हम गांव में गए थे किसी इंसान के घर पे खाने के लिए कुछ था ही नहीं मतलब किचन तो अपने को देखने को ही नहीं मिली पहनने के नाम के लिए 1-2 कमीज जरूर थी लेकिन नीचे बिछाने के लिए कुछ था ही नहीं गद्दे तो दूर की बात चटाई तो दूर की बात मोस्टली घर में तो कुछ था ही नहीं सीधा जमीन पे सो रहे थे और किसी घर था तो वो थे बोरियों के कवर और फ्रिज वगैरह तो बहुत लग्जरी की बात होगी फ्रिज तो भूल ही जाओ मतलब उनके पास तो अगले टाइम खाने के लिए भी कुछ खाना नहीं था मैं तो ये सोच रहा था ये लोग दोपहर को खाएंगे क्या शाम को खाएंगे क्या अनाज का एक दाना तक नहीं था फल फ्रूट तो सोच ही नहीं सकते मतलब कुछ भी तो देखने को अपने को नहीं मिला ज्यादा किसी घर में मग्गे पड़े थे बाल्टी पड़ी थी पानी आ गया तो वो पानी पड़ा था उसके अलावा कुछ भी नहीं मतलब मैं तो हैरान था यार लोग कैसे जीने लग रहे इस गरीबी के साथ और यही नहीं पता कि भी दोपहर को खाना नसीब होएगा या नहीं होएगा बिजली टीवी इंटरनेट मोटरसाइकिल गाड़ी घोड़े ये तो बहुत लग्जरियस चीज है यार भूल जाओ बिजली तो बस वो खिड़की बना रखी थी ठंडक के लिए घर में वो बहुत थी उनके लिए और जैसा मैंने बताया टीवी एसी फ्रिज वो तो वहां तक तो सोच ही नहीं थी उनकी पर यार एटलीस्ट खाना तो हो कि भी दोपहर को भूख लगी तो क्या खाओगे तुम चलो भाई फाइनली लौट आए उतरते हैं गाड़ी से ओह सेल्फी थैंक यू सो मच हैप्पी Thank you. गुड बाय Thank थैंक यू you. फॉर ड्राइविंग अराउंड थैंक यू फॉर शोइंग अस द बेस्ट साइड ऑफ Malawi really appreciate it Thank you. God bless and see you next time Thank you. goodbye bye Raymond Yeah, thank you. I'm going to see you next time Okay. in Malawi Okay. or maybe in India or maybe in Kuwait you lived in Kuwait right Yeah. we're going to see you somewhere around the world thank you so much for bringing the best of Malawi Oh, thank you. really appreciate it तो भाई ये था कुछ सफर मलावी देश के अंदर अपना इस वीडियो को और मलावी के इस सफर को अपन इसी वीडियो के साथ अंत करते हैं आने वाली वीडियोस में आप देखने वाले हो मेरा सफर मलावी से तंजानिया का जो कि एक और देश है बॉर्डर करता है मलावी को मैं यहाँ से जाऊंगा तंजानिया देश की कैपिटल सिटी दार एस सलाम कुछ दिन दार एस सलाम में बिताऊंगा फिर मैं जाऊंगा ज़ांज़ीबार जो कि तंजानिया का एक आइलैंड है एक हफ्ते के करीब उस आइलैंड पे बिताऊंगा और उसके बाद फिर अपन निकलेंगे शायद कीनिया या बाकी ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज करने के लिए मलावी के सफर को और इस वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और ये कंट्री पसंद आई होगी मलावी ट्रैवल करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और अगर आप इंटरनेट पे पढ़ोगे तो ये देखोगे भी गरीबी भूखमरी पता नहीं कैसे लोग होंगे पता नहीं कैसा क्राइम होगा लेकिन अपना एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा काफी मजेदार लोग हैं काफी फ्रेंडली लोग हैं आपने वीडियो के थ्रू ये देख ही लिया बाकी मेरी टी शर्ट पे आप पढ़ सकते हो दिल्ली अपने इंडिया की कैपिटल सिटी की मैंने आज टी शर्ट पहन रखी है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करती है हरियाणा नाम की कोई टी शर्ट नहीं थी मेरे पास तो मजबूरी में दिल्ली पहन ली पर कोई नहीं दिल्ली भी पड़ोसी है अपना चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में जो हम जाएंगे तंजानिया गुड बाय